शासनपति प्रभु महावीर स्वामी को हम वंदन करते हैं। सभी गुरु भगवंतों को कोटि के पाठ से वंदन करते हैं। श्रद्धावान भाई और बहनों, आपके अंदर विराजित आत्मा को माजलगांव से सुभाष कोठारी का सादर प्रणाम, सादर जय हिंद। उत्तरायण सूत्र पर ये मेरा 10वां वीडियो है। कल के वीडियो में हमने देखा कि गुरु भगवंतों ने हमें समझाया कि पहले विनय करना, फिर आचरण में लाने का, फिर तप करने का, फिर संयम करने का या साधना करने की। तो इस क्रम से अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा निश्चित ही व्यवहार भी सीधा चलेगा, अच्छा चलेगा। व्यवहार में भी हमारा तनाव नहीं आएगा, और व्यवहार में जब तनाव नहीं आएगा तब हमारा अध्ययन सही ढंग से, सही दिशा से चलेगा। अब उत्तरायण सूत्र के पहले अध्ययन के 17वें गाथा में गुरु भगवान क्या समझाते हैं, इसका हम चिंतन करते हैं। पडिनियम च बुद्धानम वाया आदुव कमुना आविवा जयवा रहसे नेव कुज कय्यावी। विनीत शिष्य कैसा होना चाहिए? वो एकांत में मन और वाणी पर संयम करना चाहिए, क्योंकि जब तक तुम मन और वाणी पर संयम नहीं करोगे तब तक तुम्हारे कर्म में सुधार नहीं आएगा। हम कर्म अगर सुधारने का है तो पहले हमारे को मन और वाणी को हमारे को संयम में लाना पड़ेगा। देखो यहाँ पर संयम का कहाँ पर हमारे को उपयोग होता है। हम संयम बोले तो क्या समझते हैं कि दीक्षा लेना, यही संयम समझते हैं। लेकिन मन पर संयम रखना, इंद्रियों पर संयम करना, ऐसे हर बात पर अगर संयम रखे तो ऑटोमेटिक हमारा कर्म सही दिशा में चलेगा। अगले 18वें गाथा में क्या कहता है? न पखवो न पूरवो नेव किचन पिटावो न जुजे उरु न उरुम सैने नो पड़ी सुनने। गुरु भगवंत के पास जब बैठते हैं, उनके तरफ कैसा बैठना चाहिए? पीठ करके नहीं बैठना चाहिए। उनके बाजू में चिटक के सटक के नहीं बैठना चाहिए। ऐसा गुरु भगवान हमारे को समझाते हैं। तो यही बात हमारे व्यवहार में बैठती है। जब माता पिता हमारे सामने प्रस्तुत रहते हैं, किसी के साथ बात करते हैं, कोई घर पर आता है, उस समय हम उनके तरफ पीठ करके ना बैठे, उनको चिपक के ना बैठे, थोड़ा सा अंतर रख के बैठे, सन्मुख बैठे, ताकि आने वाले को भी वो अच्छा लगेगा। अगर हम हमारे माता पिता के तरफ पीठ करके अगर बैठेंगे तो वो क्या सोचेंगे, और हमारे माता पिता क्या सोचेंगे? हमारा विनय हमारे हर व्यवहार में हमारे काम में आना चाहिए। ये हम विनय यानी हम क्या करते हैं कि गुरु के प्रति विनय यानी साधना में ही विनय समझ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तुम्हारा विनय व्यवहार में भी चलना चाहिए, तुम्हारा धर्म व्यवहार में भी चलना चाहिए। हम खाली सामायिक के प्रति सीमित में अगर विनय करेंगे तो वो विनय सही दिशा में नहीं होगा। इस तरह से उन्होंने 18वें गाथा के अंदर समझाया है, और 19वें गाथा में क्या समझाते हैं इसका हम चिंतन करते। नेवम पलथियनम कुज्जा पक्की पिंडे च संजय पाय पासारिये व वी न चिट्टे गुरु नंतिये। विनीत साधु जनों के समक्ष पालती माँ लगाकर दोनों हाथों से घुटने को बांधकर अथवा पैर फैलाकर नहीं बैठना चाहिए। विनीत शिष्य ने या विनीत लड़के ने कैसा बैठना चाहिए? उल्टी
पालकी मार के नहीं बैठना चाहिए, सीधा बैठना चाहिए, या दोनों घुटनों पर ऐसा भी नहीं बैठना चाहिए। यानी कैसा बैठना चाहिए है, कैसा बोलना चाहिए है, ये हमारे को गुरु भगवंत हमारे को समझाते हैं। ये क्यों समझाते हैं? पहले अगर तुम इसको ठीक करेंगे तो तुम्हारी आगे की क्रिया है ना, वो सही दिशा में चलेगी। इसीलिए गुरु भगवंतों ने पहले ही हमारे को विनय का पाठ पढ़ाया है। तो विनय का पाठ में उन्होंने शास्त्र के प्रति विनय रखने के लिए पहले नहीं कहा, पहले गुरु के प्रति विनय होना। अगर गुरु के प्रति विनय अगर आया तो फिर वो ऑटोमेटिक शास्त्र के प्रति आएगा। शास्त्र को भी गुरु का दर्जा दिया है, लेकिन पहले सजीव गुरु का हम उनके प्रति विनय रखे तो हम ये गुरु के प्रति भी, शास्त्र के प्रति भी हमारा विनय बना रहेगा। आयरियेनम वयंतो तुसिनियो न कय्यई पसायेम पेई नियागटी वो चिट्टे गुरु सया। यहाँ 20वें गाथा में कहते हैं, विनीत शिष्य कभी भी मौन न रहे। क्या क्या कहा है? विनीत शिष्य कभी भी मौन न रहे। अब एक तरफ तो वो कहते हैं कि बात कम करें, लेकिन यहाँ पर पहला शब्द है आचार्यों के द्वारा बुलाए जाने पर। गुरु और आचार्यों में फर्क है। गुरु 24 घंटे हमारे समीप रह सकते हैं, लेकिन आचार्य समय समय पर ही हमारे समीप रह सकते हैं। एकाधे बार आचार्यों ने हमारे को अगर आवाज़ दी, उस किसी के हाथों से अगर हमारे को संदेशा भेजा है, बुलाया है, उस समय शिष्य ने उनके समक्ष मौन रहे, पहले उनकी बात सुने। पहले उन्होंने किस उद्देश्य से हमारे को बुलाया है ये पहले सुने, और सीमित शब्दों में, सीमित वाक्यों में हम उनसे बात करें। मौन रहे इसका मतलब 100% मौन नहीं है। मौन गुरु के तुलना में मौन रहना है। गुरु हमारे हमेशा निकट रहने वाले हैं। जैसे भाई बहन रहते हैं, जैसा मित्र रहता है, वैसे ही गुरु हम, इसीलिए गुरु तात, गुरु मित्र, गुरु सगा ऐसा हम बोलते हैं। तो जब भी हमारे को शंका आती है उस समय हम गुरु को पूछ सकते हैं, लेकिन बार बार आचार्यों को पूछना ये ठीक नहीं लगता। इसीलिए हमारे को गुरु के प्रति सजग रहना चाहिए, लेकिन उससे अधिक सजग हमारे को आचार्य के प्रति रहना चाहिए। आचार्य के तरफ जब हम जाते हैं उस समय सीमित शब्दों में, सीमित वाक्यों में उनसे बात करना चाहिए है। ये किसका लक्षण है? ये विनीत शिष्य का लक्षण है। अगर समझो विनीत शिष्य अगर आचार्यों के साथ खुले मन से, खुले दिल से अगर बोले तो भी सीमित शब्दों में बोले, आदर भाव से बोले। इसका मतलब गुरु के प्रति आदर नहीं है क्या? नहीं, गुरु के प्रति भी आदर ही है, आदर ही रखना है, लेकिन गुरु और आचार्यों में हमारे को फर्क करना पड़ेगा। इस तरह से उन्होंने इस दोहे के अंदर समझाया है। आगे का वाक्य में क्या समझाते हैं? अलवंते लवलंते वा न निश्चय जा कय्यई चौनम मासनम धीरो जो जुतनम पड़ी सुनने। 21वें गाथा में क्या कहता है? गुरु के द्वारा एक बार अथवा बार बार बुलाने जाने पर कभी भी बैठे नहीं। हम अगर समझो बार बार उन्होंने अगर बुलाया है तो वो बुलाते हैं काय के लिए? उनका कुछ काम है। उस समय हम बैठे नहीं। हमारे मन में ये क्या भाव आना चाहिए कि गुरु की मेरे पर बहुत कृपा है,
इतने शिष्य होते हुए भी उन्होंने मेरे को काम के लिए सही समझा, मेरे को इस काम के लिए चुना। इसलिए हम गुरु भगवंतों को हम धन्यवाद देना चाहिए। धैर्यवान शिष्य आसन को छोड़कर सावधानी पूर्वक गुरु की आज्ञा को सुने। पहले क्या करना पड़ेगा, वो काय के लिए बुलाए हैं वो पहले सुने और उसके बाद पालन करें। ठीक ढंग से सुने और सही ढंग से उसका पालन करें। अगर पालन करने में अगर हमारे को ज्ञान नहीं होगा तो हम सही ढंग से उनके बातों का, उनके काम का हम पालन नहीं कर पाएंगे। इस तरह से यहाँ हम चिंतन करते हैं। मेरे ओर से कुछ गलत हुआ होगा तो आप क्षमा करेंगे, सही होगा तो लाइक करें, शेयर करें। इसी आशा के साथ ओम शांति।